बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर 22 का हमारा टॉपिक है टेस्ट ग्रास। जिस तरह हम जानते हैं कि कोई भी टेस्ट है वो किसी भी अननोन फैक्टर को मेजर करने के लिए किया जाता है। इसी तरीके से इसमें भी टेस्ट ग्रास एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हमने देखना होता है कि किसी भी करैक्टर की जीनोटाइप देखनी होती है। जीनोटाइप देखने के लिए हम उसका टेस्ट ग्रास करते हैं। मसलन हमारे पास एक राउंड सीड है। राउंड दो तरह के होते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट या कैपिटल आर स्मॉल आर हेटेरोजाइगस। ये भी एक डोमिनेंट केस है। इनमें से हमने देखना यह है कि इनकी जीनोटाइप क्या है। दोनों हो सकती हैं। इसको देखने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। टेस्ट क्रॉस बेसिकली ये दोनों राउंड है। हमने देखना है कि इस राउंड की जीनोटाइप होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। ये मेजर करने के लिए इसको हम एक रिसेसिव एलील, रिसेसिव फिनोटाइप जो है रिंकल सीड है, उसके साथ इसको क्रॉस करवाएंगे और ये देखेंगे कि ये डोमिनेंट है या ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। किस तरह? सपोज हम कहते हैं कि जो राउंड सीड है इसकी जीनोटाइप सपोज ये है। इसको क्रॉस करवाएंगे हम रिंकल के साथ। रिंकल तो ऑलरेडी हमें नाउन है कि स्मॉल आर होगा। इसको जब हम क्रॉस करवाएंगे तो रिएक्शन किस तरह आएगा? ये ऑर्गेनिज्म अपने गैमीट्स बनाएगा। एक गैमीट इसके आगे, दूसरे गैमीट उसके आगे। कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया। इसी तरीके से फिर कैपिटल आर और स्मॉल आर आ गया। अभी जब आ जाएंगे तो ये दोनों हेटेरोजाइगस बन गए। ये भी राउंड होगा और ये दूसरा भी राउंड होगा, यानी कि 100% राउंड आए। अगर 100% राउंड आए इट मीन्स कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म की फिनोटाइप थी वो फिनोटाइप शो कर रहा था राउंडनेस को, वो होमोजाइगस उसकी जीनोटाइप है, कैपिटल आर। सपोज ये हेटेरोजाइगस है। केस 2 हम देख लेते हैं कि केस 2 में ये है। तो इसमें हम देखेंगे कि अब जब हम क्रॉस करवाएंगे तो फिर क्या रिजल्ट आएंगे। इस केस में कैपिटल आर इधर से आ गया स्मॉल आर, फिर ये कैपिटल आर, फिर आ गया स्मॉल आर। तो ये जो था पहला आएगा राउंड, दूसरा आएगा रिंकल। इट मीन्स 50% राउंड आएंगे और 50% रिंकल आएंगे। अब ये जो 50-50 आए हैं, 50% राउंड आए हैं और 50% रिंकल, ये शो कर रहा है कि जिसकी हमें जीनोटाइप मालूम नहीं थी उसकी हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। तो ये दो केस हैं। पहले केस में 100% राउंड आ जाए इट मीन्स कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। अगर 50% राउंड आए तो इट मीन्स कि उसकी जीनोटाइप हेटेरोजाइगस है, कैपिटल आर और स्मॉल आर है। इस तरह हम टेस्ट क्रॉस करा सकते हैं। तो अगर आपको डिफाइन करना पड़े टेस्ट क्रॉस तो आपने कहना है कि एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम एक इंडिविजुअल की जीनोटाइप मेजर करते हैं। जीनोटाइप मेजर करने के लिए कि उसकी होमोजाइगस जीनोटाइप है या हेटेरोजाइगस है, ये करने के लिए उसको हम क्रॉस करवाते हैं रिसेसिव एलील के साथ। रिसेसिव एलील के साथ क्रॉस करवाने से जो रिजल्ट आएगा वो हमें बता देगा कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है या रिसेसिव है। इसके बाद हमने देखना है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने ये लॉ प्रपोज किया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके लिए उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया था। देखेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने पढ़ा था मोनो मीन वन, हाइब्रिड मीन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि दो ऐसे प्लांट्स जो बिल्कुल सिमिलर हों जिनकी सिर्फ एक कैरेक्टर डिफर कर रही हो उसे कहते हैं मोनो हाइब्रिड। और डाई हाइब्रिड में ये होगा कि द प्लांट विच डिफर इन टू कैरेक्टर, दो ऐसे प्लांट्स जो एक दूसरे से सिमिलर हों लेकिन उनकी सिर्फ और सिर्फ दो कैरेक्टर डिफर कर रही हों उसे कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई का मतलब टू, हाइब्रिड का मतलब है कि डिफर कर रही हूं जो कैरेक्टर वो उनके कॉम्बिनेशन। ऐसा क्रॉस जिसमें सिमिलर प्लांट के दरमियान क्रॉस होता है जिनकी सिर्फ टू कैरेक्टरिस्टिक्स डिफर कर रही होती है। मसलन एक है सीड शेप, हमने पढ़ा था राउंड होते हैं शेप या रिंकल।
राउंड को कैपिटल आर से जाहिर किया था और रिंकल को स्मॉल आर से जाहिर किया था। अब हमने जो दूसरी करैक्टर देखनी है सीड कलर की। सीड कलर जो है ये येलो भी हो सकता है और ग्रीन भी। येलो होगा डोमिनेंट और ग्रीन होगा तो स्मॉल वाई से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब उसने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है क्या, उसने ये कहा कि टू डिफरेंट ट्रेड्स, कौन कौन से, सीड शेप और सीड कलर, ये टू डिफरेंट ट्रेड हैं। इनको अगर हम सेम क्लास में देखें तो सेम क्लास में देखेंगे तो ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगी। यानी कि पहले ये सोचा जा रहा था कि ये जो राउंड है इसके साथ हमेशा येलो, यानी कि कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई होगा। और ये कहा जा रहा था कि जो रिंकल है, रिंकल के साथ ग्रीन की ट्रेड होगी स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल। पहले ये कहा जाता, उसने बाद में ये कहा कि जो सीड शेप और सीड कलर है ये सेम नहीं है, ये डिफरेंट ट्रेड्स हैं और ये अपनी मर्जी से असॉर्ट होती हैं। राउंड हो सकता है येलो के साथ असॉर्ट हो या राउंड ग्रीन के साथ हो। ये जो येलो ट्रेड है इसकी हो सकता है ये राउंड के साथ असॉर्ट हो या येलो ट्रेड रिंकल के साथ असॉर्ट हो, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो। उसके लिए उसने ये काम किया कि क्रॉस करवाया। ये एक इंडिविजुअल है जो राउंड येलो है प्लांट और ये रिंकल ग्रीन है, ये पी जनरेशन है, इसको क्रॉस करवाया। इसके डिफरेंस के लिए हम ये लिख लेते हैं। अब ये जब क्रोमोसोम की हम बात करते हैं कि एक क्रोमोसोम है ये, इसका होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरा है, ये दो क्रोमोसोम। इसके अंदर कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसी तरीके से ये भी दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसमें स्मॉल आर स्मॉल वाई या स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब जब मियासिस होगी तो मियासिस के दौरान गैमीट्स बनेंगे, एक क्रोमोसोम इधर से आएगा और एक इधर से। सपोज ये एक क्रोमोसोम आ गया, इधर से दूसरा क्रोमोसोम आएगा, ये क्रोमोसोम कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब इसको हम लिखेंगे किस तरह, इसको लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल, कैपिटल आर को कैपिटल वाई के साथ। तो ये जो है इसकी जीनोटाइप हमने ये लिखी है, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये जो इसका सीड शेप है ये होगी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो थे, ये दूसरा जो बनेगा उसमें भी राउंड और येलो बनेंगे। अब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस में देखेंगे कि ये था राउंड येलो रिंग और ग्रीन रिंकल ग्रीन था। इसको जब हमने क्रॉस करवाया कैपिटल आर कैपिटल वाई ये आ गया और इसका स्मॉल आर स्मॉल वाई आ गया। फिर इसी तरीके से इसका भी कैपिटल आर कैपिटल वाई ये आ गया और स्मॉल आर स्मॉल वाई इधर आ गया। इसको जब अब ये जो दो प्लांट बन गए इसके हमने गैमीट्स बनाने हैं। इसके जब गैमीट्स बनाएंगे हम तो इसके गैमीट्स किस तरह बनेंगे, इधर से आर आ गया, ये वाई आ गया, फिर ये आर आ गया, ये और ये वाई आ गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके गैमीट्स बनेंगे किस तरह। सबसे पहले आर, इसके साथ एक एलील के साथ ये दूसरी एलील आएगी क्योंकि ये एक क्रोमोसोम आएगा।
कैपिटल वाई। इसी तरीके से आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये क्यों बनेंगे? ये दो क्रोमोसोम हैं। पहला क्रोमोसोम था कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा क्रोमोसोम था स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये इसकी मैंने क्रोमोसोम में रिप्रेजेंटेशन कर दी। ये भी इसी तरीके से होंगे। जब ये मिलेंगे, एक इसका कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसके हमने क्रोमोसोम रिप्रेजेंट कर दिया। अब जब गैमीट बनेंगे तो हो सकता है ये आर इस वाई के साथ है, ये आर इस वाई के साथ है, या फिर ये आर इस वाई के साथ है, या ये आर इस वाई के साथ। तो ये चार गैमीट बनेंगे, चार तरह के गैमीट। इसके भी इसी तरीके से गैमीट बनेंगे। ये हमने गैमीट्स लिख दिए हैं। अब इसको क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसी तरीके से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये अब जब हमने इसको क्रॉस करवाया, ये सारे जब क्रॉस बन गए हैं, तो इस क्रॉस को हम रिजल्ट देखेंगे इसका। अब ये कैपिटल आर है राउंड, कैपिटल वाई ये राउंड है। जितने भी राउंड हैं इसको हमने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया। देखेंगे राउंड येलो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 है टोटल। तो 9 हैं राउंड येलो, राउंड ग्रीन। ये राउंड है, ये ग्रीन है, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये भी राउंड है, ये ग्रीन है, रेड वाले राउंड और ग्रीन। तो ये 3 होगी। तो राउंड और ग्रीन है जो हमारे पास, ये टोटल 3। अब देखेंगे रिंकल और येलो कितने हैं। ये जो ब्लू वाले हैं ये रिंकल और येलो हैं। रिंकल येलो 2 और 3 रिंकल येलो हैं। और जो रिंकल ग्रीन है ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो इस तरह ये रेशो आई 9:3:3:1 F2 क्रॉस। तो इसका मतलब है राउंड हमेशा येलो और रिंकल हमेशा ग्रीन नहीं होता, बल्कि राउंड की मर्जी है वो चाहे तो येलो हो चाहे तो ग्रीन हो। इसी तरीके से रिंकल की भी अपनी मर्जी है कि वो चाहे तो येलो ट्रेड के साथ हो चाहे तो ग्रीन ट्रेड के साथ हो। लिहाजा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को जब हम डिफाइन करते हैं तो मेंडल ने इसकी डेफिनेशन इस तरीके से दी है कि व्हेन कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड, व्हेन टू कंट्रास्टिंग पेयर से क्या मुराद है कि एक राउंड और येलो है और रिंकल और ग्रीन। तो कंट्रास्टिंग पेयर को एक ही सेम क्रॉस में फॉलो करेंगे। कंट्रास्टिंग पेयर सेम क्रॉस में देखेंगे उसको, तो उसके जो ट्रेट हैं, जो एलील हैं, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे अदर पेयर के साथ। यानी कि राउंड हमेशा येलो के साथ नहीं होगी, बल्कि राउंड की अपनी मर्जी है कि वो इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट असॉर्ट कि अपनी मर्जी से वो असॉर्ट होगी कि जिसके साथ भी वो अटैच हो वो हो सकती है। अब इसमें 2 और टर्मिनोलॉजी हैं, एक है प्रोबेबिलिटी एंड प्रोडक्ट रूल। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर, कि कितने चांसेस हैं। अब जब हमने राउंड को क्रॉस करवाया था रिंकल के साथ, तो F1 क्रॉस में 100% राउंड आए थे, लेकिन F2 क्रॉस में हमारे पास 3 राउंड आए थे और 1 रिंकल आए थे। यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी 3:1 है। 4 में से 3 राउंड थे और 1 रिंकल था। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि राउंड की प्रोबेबिलिटी क्या है,
तो राउंड की प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि 4 सीड में से राउंड के हैं 3/4 प्रोबेबिलिटी और रिंकल की है 1/4 प्रोबेबिलिटी। इसी तरीके से येलो का पूछे तो येलो भी इसी तरीके से, येलो की भी 3/4 आएगी और जो ग्रीन है उसकी 1/4 प्रोबेबिलिटी है। तो ये चांस है उसका कि ये रिजल्ट आ सकता है। इसके बाद आएगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल ये होता है कि दो डिफरेंट रेट की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करें तो उससे प्रोडक्ट रूल आता है। मसलन प्रोडक्ट रूल दो ट्रेड की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करने से आता है। मसलन राउंड है, राउंड की प्रोबेबिलिटी हमने देखा था 3/4 है, 4 सीड्स में से 3 राउंड होंगे। और येलो की क्या है, येलो की है 3/4। इसी तरीके से राउंड की क्या है 3/4 और ग्रीन की क्या है 1/4, यानी कि 4 में से 1 ग्रीन होगा और 3 राउंड होंगे। इसी तरीके से रिंकल की 1/4 थी, 4 में से 1 रिंकल होगा और येलो की 3/4 थी, रिंकल की 1/4 और ग्रीन की भी 1/4। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट रूल आ जाएगा। ये है प्रोबेबिलिटी और इसका है प्रोडक्ट रूल। 3 3s are 9, 4 4s are 16। आउट ऑफ 16 9 आर राउंड येलो, ये प्रोडक्ट रूल होगा। अब इसका देखेंगे प्रोडक्ट रूल राउंड और ग्रीन का। 3 1s are 3, 4 4s are 16, 3 1s are 3 और 4 4s are 16, 1 1s are 1 16, यानी 16 में से 1 जो होगा वो रिंकल ग्रीन होगा, 16 में से 3 जो होंगे वो रिंकल येलो होंगे, 16 में से 3 राउंड ग्रीन होंगे और 16 में से 9 जो है वो राउंड येलो होंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी और प्रोडक्ट रूल है कि इसमें क्या डिफरेंस है, ये आ सकता है। अब जो इसमें अगली बात है वो ये है कि मेंडल ने जो ट्रेड देखे थे ये थे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे, यानी कि सीड कलर, सीड शेप, ये नॉन होमोलोगस। होमोलोगस क्रोमोसोम वो होते हैं जो सिमिलर होते हैं, पेयर की फॉर्म में होते हैं। और उसने जो ट्रेड देखे ये डिफरेंट क्रोमोसोम पे थे। अब जब डिफरेंट क्रोमोसोम पे थे तो उस वजह से वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुए। आगे हम पढ़ेंगे लिंकेज ग्रुप के होमोलोगस क्रोमोसोम बाज जो है वो लिंकेज ग्रुप बनाते हैं कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम पे जितने भी जीन होंगे वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होंगे, तो उसे लिंकेज ग्रुप कहते हैं। ये क्रोमोसोम है, इसमें एक जीन है, दूसरा जीन है, तीसरा है, चौथा है, ये आपस में लिंक होते हैं। तो जिनको मेंडल ने स्टडी किया था वो लिंक नहीं थे, वो चूंकि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे थे लिहाजा वो लिंक नहीं थे। तो होमोलोगस क्रोमोसोम पे जो होंगे वो आपस में लिंक होंगे, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे जो जीन या ट्रेड्स होंगे वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे। इसने 1865 में काम किया था और 1866 में पब्लिश किया इसको। पहले किसी ने इसके काम को रिकॉग्नाइज ना किया। इसकी 1900 में जब डेथ हुई तो उसकी डेथ के बल्कि 1900 में उसके काम को कॉर्ड ने रिकॉग्नाइज किया था। तो इसकी डेथ के तकरीबन 16 ईयर बाद इसके काम को रीडिस्कवर किया गया था, यानी कि 34 इयर्स आफ्टर हिज वर्क इसके काम को रिकॉग्नाइज किया और क्लासिकल जेनेटिक्स की बुनियाद रखी थी। और ये भी कुछ शॉर्ट एमसीक्यूज आ सकता था कि क्लासिकल जेनेटिक्स की ब्रांच की बुनियाद किसने रखी, तो वो मेंडल ने रखी थी। तो ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। इस क्लास को प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार बनाइएगा और बुक से रीड कीजिएगा ताकि ये क्लियर हो। अल्लाह हाफ़िज़।